Welcome students. Today we will see the 7th video lecture of class 8 रियल गैसेस। आज हम लोग देखते हैं रियल गैस किस तरह से आइडियल गैस से अलग है। हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लास में देखा था आइडियल गैसेस ओबे द गैस लॉ, और यह स्पष्ट है कि रियल गैस ओबे नहीं करेगा गैस लॉ को। तो क्या ऐसा दोनों में डिफरेंस है रियल गैस और आइडियल गैस में जो दोनों को अलग करता है? तो वो बातें हैं यहाँ पे। रियल गैस में सबसे पहले आप देखिए, आइडियल गैस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो पूरे तरह से उस थ्योरी को वो फॉलो करता है। रियल गैस केवल दो बातों में डिफर हो जाता है। पहला है इनके गैस के मॉलिक्यूल जो है स्पेस कवर करते हैं। सेकंड है इनके गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इंटरेक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। इंटरैक्शंस, इन दो बातों के कारण ये जो है रियल गैस के रूप में इन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रियल गैस इट मीन्स डोंट ओबे द गैस लॉज। रियल गैस gases do not obey the gas laws। और हम लोग जानते हैं गैस लॉज होता है PV इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ये फॉलो नहीं करता है। ओनली दिस इक्वेशन इज फॉलोड बाय आइडियल गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ऐसी बातें हैं जहां पे आइडियल गैस और रियल गैस को डिफरेंशिएट करता है। इन टू कॉज कहां पे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंसेस लेते हैं दोनों का। आप जानते हैं आइडियल गैस में इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है कि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। आइडियल गैस एंड रियल गैस के डिफरेंस क्या क्या पॉइंट्स हैं दोनों के? फर्स्ट है आइडियल गैस में इलास्टिक कॉलिजन होता है और रियल गैस में इनइलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो या तो आपस में टक्कर करते हैं या कंटेनर के वॉल से टक्कर करते हैं। तो जिस वेलोसिटी से, जिस मोमेंटम से वो टकराते हैं उसी मोमेंटम से वो वापस भी आते हैं और वो एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन रियल गैस में यह इनइलास्टिक कॉलिजन है। इनइलास्टिक कॉलिजन है, इसमें एनर्जी चेंजिंग हो जाता है। इनइलास्टिक कॉलिजन में जिस मोमेंटम से वो टकराता है उस मोमेंटम से वो वापस नहीं आता है। सेकेंड वन इज आइडियल गैस में नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यस हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
आइडियल गैस में इनफाइनेटिसिमल स्मॉल वॉल्यूम होगा, मतलब उनके मॉलिक्यूल बहुत ही कम जगह, मतलब नेग्लिजिबल जगह छेदते हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल गैस गिवन। तो इनफाइनेटिसिमल स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल वॉल्यूम occupied by the gas molecule, और इसमें हो जाएगा, इसमें some volume occupied by the real gas molecules, लिख सकते हैं definite volume occupied by gas molecule। आइडियल गैस में इनका प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए हाई होगा कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये स्वतंत्र रूप से जिधर चाहे उधर घूम सकते हैं। कंटेनर के वॉल से वो टकराते हैं, तो टकरा करके जब वापस आते हैं उन पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, टकराने के समय कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए इनका जो है प्रेशर प्योरली जितना प्रेशर होना चाहिए वो होता है, हाई प्रेशर होता है, कोई इन पे रुकावट नहीं है, कोई इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, और इसमें हो जाएगा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब रियल गैस के मॉलिक्यूल, मान लीजिए कंटेनर है, रियल गैस के यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मान लीजिए रियल गैस के, ये जब टकराने जाते हैं यहाँ से, तो इनको यहाँ पे खींचने वाला दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है। तो इस कारण से जिस मोमेंटम से इसे यहाँ टकराना चाहिए उस मोमेंटम से वो वहां नहीं टकरा पाते हैं, जिस कारण से प्रेशर इनका लो हो जाता है। नाउ आइडियल गैस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस, ये हम लोगों ने कल्पना किया है, परिकल्पित है, हाइपोथेटिकल गैस it is, और रियल गैस इज रियली एग्जिस्ट्स, ये सचमुच में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, जितने भी है सारे रियल गैसेस हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडियल गैस obeys gas laws, और वो है PV = nRT, इस इक्वेशन को पालन करता है। एंड रियल गैसेस डू नॉट ओबे गैस लॉ, तो इनके लिए भी क्या कोई लॉ है? यस, इनके लिए भी एक लॉ है, हम इसे देखेंगे। वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैसेस के लिए भी होता है। तो अब है बात कि रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करता है, या कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो रियल गैस के करीब है, दैट बिहेव्स एज अ रियल गैस। तो जो सबसे लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो रियल गैस की तरह बिहेव करता है। आप कह सकते हैं नोबल गैसेस बिहेव्स आइडियली, और उसमें खास करके हीलियम गैस मोस्टली। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस behave most like ideal gas, इसलिए क्योंकि ये गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी, और ये काफी छोटे इनके एटम होते हैं, टाइनी एटम्स होते हैं। टाइनी एटम्स के कारण
और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव। हीलियम गैस नॉन रिएक्टिव होते हैं एंड हाइड्रोजन टाइनी एटम होते हैं, जिस कारण ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करता है? जब रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वो ज्यादा इधर उधर मूव करेगा, स्वतंत्र रूप से इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, वेलोसिटी होगा और इंटरेक्शन न के बराबर होगा, मीन्स वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। साथ में अगर प्रेशर कम से कम देंगे, उनके मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है, तो उसमें इंटरेक्शन की मात्रा कम होगी, तो उस परिस्थिति में भी यह रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब हम देखते हैं रियल गैस के लिए क्या कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट है? यस, रियल गैस के लिए भी वान डर वाल्स ने एक इक्वेशन दिया है। बाय करेक्टिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म इन आइडियल गैस लॉ के सहायता से हम रियल गैस के इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिराइव करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है nRT फॉर n मोल ऑफ द गैस। अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT। तो अगर हम प्रेशर में और वॉल्यूम में करेक्शन कर दें तो रियल गैस का हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन ये हम करेंगे फॉर द रियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस के लिए उनके इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर में करेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस होता है। इंटरेक्शन होने के कारण क्या है? इनका प्रेशर कम हो जाता है आइडियल गैस की तुलना में, और इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन का। इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स is proportional to a square of concentration। concentration का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, मोल बाय वॉल्यूम, दैट इज concentration। तो हम इसे लिख सकते हैं और proportional to मोल हो गया नंबर ऑफ मोल n एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज concentration। तो इसका स्क्वायर कर देंगे और प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे n²/v² और कोई प्रोपोर्शनल ले लिए a। दिस इज द कांस्टेंट, a इज कॉल्ड वान डर वाल्स कांस्टेंट। ये इक्वेशन दिया हुआ है, साइंटिस्ट है वान डर वाल्स। तो हियर a इज इक्वल टू वान डर वाल्स कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस। कौन सा गैस हम ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये जो है इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n²/v² इंटू a, मतलब कि जो प्रेशर हमारा कम गया है उसमें अगर हम इस इंटरेक्शन को जोड़ दें तो हमारा प्रेशर रियल आइडियल गैस की तरह हो जाएगा। मीन्स अगर हम प्रेशर में इस टर्म को ऐड कर दें
तो हमारा काम हो जाएगा। मीन्स अब हम लिखेंगे P को P प्लस एन स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू A, दैट इज दिस P प्लस एन स्क्वायर बाय V स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर करेक्शन। मतलब यहाँ पे P के जगह दिस P को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम करेक्शन, देखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, चूंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जितना जगह वो होना चाहिए उससे वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और ये रियल गैस यहाँ पे है, रियल गैस के मॉलिक्यूल है, तो ये जो जगह है ऑक्यूपाई करेंगे ये सिग्निफिकेंट है, मतलब ये जगह प्रभावी है। इनके मॉलिक्यूल इन द कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस की तुलना में ये प्रभावी है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। लेकिन जरा सा सोचिए कि चूंकि ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, अगर यहां पे हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को लेते तो ये जगह हमारा बचा रह जाता। मींस कि ये जगह आइडियल गैस की तुलना में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कि उनको लेते तो हमारा जगह वॉल्यूम बढ़ जाता, और उसके तुलना में हमारा वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कम हो गया है। वॉल्यूम जो है कम हो गया, मीन्स वॉल्यूम अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर आइडियल गैस लेते तो कम ही छोटा कंटेनर में ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उतना वॉल्यूम हमारा काम चल जाता। मतलब ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें से कुछ घटा देंगे तो आइडियल गैस की तरह वो काम करेगा। तो एक टर्म उसमें से हम घटाते हैं B, दिस इज वैन डर वाल्स कांस्टेंट B माइनस B। और ये जो है हम n मोल के लिए क्या करेंगे, n से गुना कर देंगे तो V माइनस NB। यहां भी हमने n मोल के लिए लिया है तो n स्क्वायर बाई V स्क्वायर हो गया, और n मोल के लिए हो गया V माइनस NB। तो इस तरह से हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे PV बराबर nRT की तरह। फाइनल इक्वेशन है P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस MB इज इक्वल टू nRT। दिस इज द वैन डर वाल्स equation of a state for real gases, for real gases, for real gases। तो रियल गैसेस के लिए इस इक्वेशन को फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा और रियल गैस वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करेगा, जहां A and B वैन डर वाल्स कांस्टेंट है which depends upon the characteristics of gases. A, B depends value of AB depends on the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, कैसा गैस हमने लिया है उस पर डिपेंड करेगा गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, थैंक्स।